बहुत सीनियर आशीन है, जिसमें सबसे पहले मैं नाम लूंगा हमारे महू से चौधरी हयात जी और पाइसी के बड़े गांव साकर से चौधरी इबर जी और हमारे डागो में छिरगोपाल के सबसे बड़े गांव रिठट से पार्षद भी सरपंच भी रहे भाई मुमताज जी और खानपुर घाटी से जो गढ़ रहा है हमेशा छिरगोपाल का हमारे चेयरमैन है ब्लॉक समिति के भाई साहिब कलाम जी और मेरी याद कर मैं खुद ही छिरगोपाल खुद ही डेमरोत कस बना बताता हूँ बोलो सारा ही तो हम फारूक भी बैठे हैं, सल्लम भी बैठे हैं और इसरा जी बैठे हैं, सब भी बैठे हैं और तैयब सरपंच जी बैठा है, चौधरी बैठा है पाइसी का आलम। मैं ये कहूँ सम्मानित मंच कह दूं कोई बड़ी बात ना, उमर भाई है पार्ला मेरे पास साथी हैं, हमारी भतीजी के साथ पार्षद है और साकिब सरपंच माहौली शाहिद साबिर महू से हमारी एक ऐसी छेड़ी जो हर पत्थर तोड़ दे जाकर भाई है भाई तगड़े तगड़े शेर बैठे मेरे पास चिंता मत करो। और आलम भाई तो ऐसे शेर छोड़े तबा कहा रहेगा तक छोड़े शेर में छोड़ते नहीं भाई आलम चौधरी ऐसा मत करेगा। और इस प्रोग्राम में मेरे खास नौजवान साथियों मोहतरमा बुजुर्गों दोस्तों मेरे पिता समान बुजुर्गों और सब मेरी रिश्तेदार भी लगती है, बहनें भी लगती है, माएँ भी लगती है, बिटिया भी लगती है, सम्मानित मंच और के साथ साथ सारे मीडिया के साथियों। मेरे से पहले वक्ताओं ने सब कुछ कह दिया है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो वोट की अपील करूंगा आप लोगों से, वोट मांगने के लिए आया हूँ। वो वोट किस लिए मांगने के लिए आया हूँ क्योंकि 58 साल जब से पंजाब से हरियाणा अलग हुआ है, मेवात को देख लो और बाकी के जिले को देख लो, आपको नजर आ जाएगा कितना फर्क है ना। यहाँ डेवलपमेंट की कोई चीज नहीं है। इंशाअल्लाह इस बार सरकार बदल रही है 8 तारीख को। जब सरकार बदलेगी, जब हमारा मुख्यमंत्री बनेगा कांग्रेस का, मैं वादा करता हूँ अगले 5 साल में इसकी सकल सूरत सारी बदलती नजर आएगी मेवात को। मेरे जो मुद्दे हैं वो विकास के हैं और भाईचारा के हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हमारे हिंदुस्तान के साथ साथ मेवात रहता हमारे सब भाई हैं, उनका सभी धर्मों का मैं मान सम्मान आदर सम्मान करता हूँ। और जो मेन बात है आप लोगों के सामने, जैसे मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा कि जो बीजेपी से कैंडिडेट आया है, इन्होंने से कैंडिडेट जजपा से कैंडिडेट आया, 5 साल में मिलना आया कभी आपसे? मिलना आया क्या? अब आ रहे हैं। जैसे कहा कि पंचायतें जोड़ रहे हैं, मान लिया कि सब कुछ जोड़ रहे, यदि तुम अपने भाइयों की सुख दुख में शामिल होते तो आपका पूरा हक था, मगर एकदम 5 साल बाद अपने 2 आंसू टपका के, अरे हम तो जब ना रोए जब धरती पे नीचे सोया जब ना रोए, हम तो ना ये वैसे जब 18 घंटे रोटी ना मिली जब ना रोए हम तो, ये इनके वैसे सिर्फ सत्ता के मारे, कुर्सी के मारे हैं। क्या है जब मेरे तेरे परिवार भूखे सोए थे तब नहीं रोए हम तो। हिम्मत है और हिम्मत रखनी चाहिए, लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। कोई भी नेता हो और कोई भी किसी की भी शादी का कोई काम हो उसका संघर्ष करना है। इंशाल्लाह मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा कि आने वाली 5 तारीख को सारी ऑटो को 4 को बुला लो, ड्राइवर से अपनी बहन बेटी बाहर गई हैं उनको बुला लो। 5 तारीख को 95-96% पोलिंग करनी है। पिछली बार लोकसभा में आप सो गए थे, 64% वोटिंग की थी, सारी 24 घंटा लाइट आई थी। आपने सोचिए फ्री में लाइट देना है तो आराम से सो जाना, बिरयानी खा के हम सो गए। 64% वोट गिरी। छोरे सोचे रोटी टूक मत बना दो, हाँ कभी रोटी बना दो सो जाओ मैडम, जब तक वोट ना गिरता कोई खाना बना, सारी एक वोट गिरेंगे, वहां के बाद बिरयानी मटन चिकन सब खवाए अच्छा लगे। बाकी इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पाइसी ने जो प्यार मान सम्मान दिया है, अब मेरे पे लफ्ज नहीं है जिनसे मैं इनका शुक्रिया अदा करूं, लेकिन वक्त आएगा इंशाल्लाह आपकी आन बान शान में कभी कमी नहीं आने दूंगा, ना विकास में कमी आऊंगा। आप लोगों के सामने है मेवात के क्या हाल हुए थे, किस तरह से मेवात में हालात पैदा किए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हमें कानून पे, कोर्ट पे पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह हमको न्याय मिलेगा। आप चिंता मत करो। बाकी
और आप साथियों से इतना ही कहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कल भी बहुत 6-6 घंटे प्रोग्राम हो गए थे। मैं 5 तारीख की वोटों की अपील कर रहा हूँ, खुदा के वास्ते भाई, अपने एक एक वोट विकास के लिए, मेवात के लिए, बच्चों की नौकरियों के लिए, इनके लिए मुझे ये वोट चाहिए। 3 मांग है हमारी जो सबसे बड़ी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पीछे आए थे, में आफ्ताब जी ने बुलाए थे, मंत्री जी ने हमें 3 मांगे रखी थी। छोटा विधायक सबसे पहले बोलने का बताया, एक तो 4 मार्गी रोड ये बनाना है मोड़ा का बाटा तक, एक स्टेट यूनिवर्सिटी मेवात स्टेट यूनिवर्सिटी, एक मेवात के। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबसे पहले मुख्यमंत्री की शपथ लूंगा तो मेवात की 3 मांग मंजूर होंगे। ये बहुत बड़ी बात है, हमें ये विकास चाहिए बच्चों के लिए। आज नौकरी नहीं है, जमीनें कम पड़ गई, प्लॉटें कम पड़ गई। जब तक नौकरी नहीं, मेरा मेन होता है जब तक हर बच्चा के घर में 50,000 से लाख रुपए अपनी नौकरी के कमा के हाथ घर में नहीं आएंगे, तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। इनका परिवार हमें चलाना है। पहले मेरे को 24,500 वोट मिली थी, फिर मेरे को 37,500, फिर मेरे को 84,500। मान लिया मैंने घर नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, लेकिन मुझे इतना विश्वास है मैंने 85,000 आदमियों के दिलों में अपना घर जरूर बनाए हैं। उनका प्यार मुझे जरूर मिला है। बाकी ये प्यार इंशाअल्लाह अब 1 लाख से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। 3 नाम चल रहे हैं। एक तो क्या नाम, बेटी हमारी नेशनल फोगाट, जानता है ना, विनेश फोगाट। दूसरा आपका नाम, और तीसरा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम। अब एक पर आ गया या 4 पर जाएगा तुम्हारे हाथ में है भाई, ये आपके हाथ में। अब ये बताओ, ये कितनी खुशी की बात है आप लोगों का। हरियाणा में 90 MLA, उनमें 3 में तो आप होगा, और वो भी दूसरे नंबर पे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आने वाले 5 तारीख को जो वोटिंग करोगे, ये सबसे टॉप में होगा, टॉप में होगा। और मैं इतना ही कह रहा हूँ, हमने मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, आम आदमी के लिए बहुत सुविधाएं दी है। सबसे पहले हमारी बहन बेटी बैठी हैं, औरतों के लिए हर महीने 2,000 रुपए मिलेंगे, हर महीने 2,000। जो गरीब आदमी है, जो इलाज नहीं करा सकता, उसके लिए कांग्रेस सरकार बनने के बाद 25 लाख का फ्री का इलाज होगा। 25 लाख सरकार वहन करेगी। जिनके पास छत नहीं है, उनके लिए हम पहले BPL प्लॉट काटते थे, अब 3.5 लाख का 2 बेडरूम सेट मकान बना के देंगे हम गरीब आदमी। 300 बिजली के यूनिट आपके आते नहीं घरों में, 300 हर वर्ग के फ्री, हर वर्ग के एवरीबॉडी। और सिलेंडर 1100 बेचेंगे, जिसको हम 500 बेचेंगे। किसानों के लिए MSP, हर फसल की MSP कानून के तहत फिक्स करेंगे। इससे नीचे न्यूनतम आपकी फसल हमारे हरियाणा में कहीं नहीं बिकेगी। तो ये काफी बातें हैं। और युवाओं को विधान के हिसाब से इन जो नहीं वो तो हो गया, तुम चैनल ना जो मैं, अरे पहले युवाओं का 6,000 मिल जाएंगे, नौकरी चाहिए भाई, गलत है। विधान के हिसाब से 2 लाख पोस्ट खाली है, उनको भरने का काम करेंगे। जो विधान के हिसाब से जो मेरा हक होगा, इंशाल्लाह सारे युवाओं को नौकरियों में मैं लेकर आऊंगा। और बुढ़ापा पेंशन ये तो दे रहे 3,000, 5 साल में करीब 8 तारीख के तुरंत बाद 6,000 का पेंशन करेंगे बुढ़ापा पेंशन। और जो एम्प्लॉय रिटायर हो गए, जो रिटायर होने, ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार उसको लागू कर रही है हमारी, जो बहुत बड़ी एक मील का पत्थर साबित होगी। 6,000 विधवाओं के लिए और 6,000 दिव्यांगों के लिए हम पेंशन देंगे जब हमारी सरकार बनेगी। बस ज्यादा नहीं कहूंगा, मुद्दों को विकास पे हमें इलेक्शन लड़ना है। हमारी लड़ाई मेवात में जो है विकास की है, मुद्दों की है, और हम उनको आगे कैसे ले जाएंगे, घर घर कैसे पहुंचेंगे, ये हमारा मेन मुद्दा है। मैं हाथ जोड़ के सबसे कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते 5 तारीख को ये सारी वोट दे देना। मैं आप लोगों का एहसान बंद रहूंगा हमेशा। आप, मैं, मेरा परिवार हमेशा, और मैं 24 घंटा मैं अवेलेबल, मेरा मोबाइल अवेलेबल। और आपने देख लिया 5 साल में एक ही नंबर रहता है, मेरे को 2 नंबर नहीं रहते। किसी का रह भी जाता हूँ, मैं वापस भी कॉल करता हूँ। ऐसा मत सोचना अब इलेक्शन चल रहा है ना भी हो पाए। और एक और चीज बता रहा हूँ मैं आपको कि 24 तारीख को बलई में है कल प्रोग्राम, सुबह 10 बजे स्टेज प्रोग्राम, और 25 को दोहा में 10 बजे, और बघोला में है 26 को 10 बजे, और नगीना में 27 को बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है 9:30 बजे। तो मैं सबको कह रहा हूँ, मेरे फोन में मांग लेंगे, मैंने कह दिया, यही बात रही भाई, सब आ जाए, फोन इंतजार करिए भाई।
भाई हाथ खड़ के वो करो भाई सब खड़ो कर भाई, ठीक है ना? हाँ आपने खड़ो, तो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जाना है, लेट ऑलरेडी हो जाता हूँ और फिर मिलूंगा इंशाल्लाह जीत के बाद। एक एक वोट को गिरवाना है 95-96%। 4 आदमी गांव में लगेंगे, ऑटो बुलाएंगे बूथ तक, बूथ के अंदर एजेंट होंगे, वो मशीन तक पहुंचाएंगे और जब तक नहीं जाना, जब तक मशीन पैक करके नहीं स्टोर रूम में ना पहुंचाए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, खासकर लेडीजों का जिन्होंने मेरे साथ सम्मान किया। बहुत बहुत शुक्रिया।